हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज ट्यूसडे मॉर्निंग है, तो सुबह सुबह का टाइम है। सो इट्स अराउंड 6 o'clock नाउ। तो अराउंड 5:45 को मैं उठ जाती हूँ। तो लंच के साथ साथ लंच बॉक्स ये सब भी बन जाता है। तो 7:30 तक सब खाना मैं बना देती हूँ। उसके बाद बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद किचन वगैरह क्लीन करके मैं फिर स्कूल के लिए निकलती हूँ। सो दिस इज़ द एवरीडे रूटीन। तो आज बच्चों के लंच बॉक्स में मैं मैकरोनी बना रही हूँ वेजीज़ वगैरह डाल के, और चीज़ वाला उनको ना पसंद नहीं है। सो इंडियन स्टाइल में इंडियन स्पाइसेस के साथ थोड़ा किचन किंग मसाला, अनियन और फिर बहुत सारे वेजीज़ के साथ ना मैं बनाती हूँ। तो शौक़ से अच्छे से पूरा डब्बा फिनिश करके आते हैं। अभी कभी ना ऐसे इंडियन स्टाइल में वेजीज़ वगैरह डाल के इंडियन स्पाइसेस के साथ कभी मैकरोनी ट्राई करना, अगर आपने कभी किया नहीं है तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट। और सुबह सुबह के काम, मॉर्निंग वाइब्स ब्यूटीफुल रहते हैं। और कुछ 1-2 हफ्ते से बारिश हो रही है ऑन एंड ऑफ, तो आज भी वही है। तो अभी 3 दिन लगातार बारिश है, तो वो जो एक येलो वार्म लाइट है वो मैं ऑन कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद सोचा कि मैंने चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लाइक इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग और अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, ऑन द वे टू माय स्कूल। और आज हमारी एनिवर्सरी है। सो 15th एनिवर्सरी है आज हमारी, और वर्किंग डे है। तो ऐसा कुछ आज स्पेशल नहीं है, इट विल बी जस्ट अ नॉर्मल डे। खाना वगैरह मैंने बना लिया है। कढ़ी मैंने बनाई है भिंडी डाल के, रसम बनाया, राइस। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में मैंने मैकरोनी जो होता है ना वेजीज़ वगैरह डाल के वैसा बना के दिया। चीज़ वाला उन्हें पसंद नहीं है, तो वेजी वाला दे लाइक। तो ऑनियंस और बीन्स, कैरेट्स जो है वो सब डाल के मैंने बनाया। सो ये हुआ। और कल मैंने डिनर में पराठा बनाया था, तो वो लेफ़्ट ओवर था, तो वो नाश्ते में हो गया। और बस अभी स्कूल जा रही हूँ। और अभी 3 दिन बारिश है। तो सुबह बारिश थी जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, और शाम को हस्बैंड सेट के आते आते वो चीज़ केक लेके आएंगे चीज़ केक फैक्ट्री से। आई वॉज गोइंग टू मेक खीर, बट देन ही सेड कि खीर मत बनाओ, मैं चीज़ केक लेके आता हूँ। तो खीर में बनाऊँगी, और ये चीज़ केक इतना कोई मीठा ना घर में खाता नहीं है। सो आई वोंट मेक खीर। एंड बस बच्चे स्कूल में है, हस्बैंड ऑफिस में है, मैं भी अभी जा रही हूँ। सो सोच रहे कि सैटरडे वी विल सेलिब्रेट। पूरा दिन शायद बाहर जाएंगे या फिर सिर्फ डिनर के लिए जाएंगे, अभी तक पता नहीं है। तो आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग अंटिल सैटरडे, और फिर मैं पोस्ट करूँगी। एंड अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद वीडियो शूट करना घर में ही। मैंने सोचा था, पर आज थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, बहुत कुछ खाना बनाना था। सम डेज़ कुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड इसलिए आज ना, और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं किया, तो कैमरा उठाओ तो और भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। सो आई डिडंट रिकॉर्ड, थोड़े बहुत मैंने बस ग्लिम्स लिए सुबह के, एंड सोचा कि चलो अभी स्कूल जाते जाते थोड़ी बातें करती हूँ। चलिए फिर मैं स्कूल जाती हूँ, वापस घर जाके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो या और सुबह के बाद अभी आपसे आफ्टरनून में मिल रही हूँ। तो मैं 2:10 तक घर आती हूँ, कभी कभी 2:15 भी हो जाता है। और उसके बाद फटाफट 15 मिनट में मैं मेरा लंच ख़त्म कर देती हूँ, और फिर मैं बच्चों को पिक करने जाती हूँ। और बच्चों को पिक करके आके फिर लंच करना मतलब और एक पौना घंटा लगता है, एंड काफ़ी लेट लंच हो जाता है मेरा फिर। तो इसलिए जो भी लाइक 15 मिनट्स टाइम है ना, उसमें मैं फटाफट खा लेती हूँ, एंड देन आई गो एंड पिक किड्स। और स्कूल से आने के बाद उनके सारे स्टोरीज़ रहते हैं, स्निग्धा को सब बताना रहता है स्कूल में क्या क्या हुआ। और बातें करते हुए ड्रेस चेंज करो, फिर हाथ पैर धो, बैग पूरा एम्प्टी करो, इस सब में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैं पहले खा लेती हूँ। समटाइम्स आई नो थोड़ा ना टाइम कम मिलता है, बट नाउ आई गॉट यूज टू दैट रूटीन। और फिर मैं बच्चों को खिलाती हूँ, तो उनकी बातें सुनते सुनते मैं जो साइड बाय साइड उनके लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, जो भी आफ्टरनून के बर्तन हैं, वो सब मैं तभी के तभी ना वॉश कर देती हूँ।
I like my sink to be empty always, so I try keeping it empty and dry. और लंच बॉक्स ना जल्दी वॉश करके रखो तो वो अच्छे से एयर ड्राई हो जाते हैं। तो वॉश करके मैं एटलीस्ट 2-3 आवर्स चाय बनाने तक उसको खुला ही रखती हूँ, तो अच्छे से वो पैट ड्राई हो जाते हैं एंड देन फिर मैं उसको बंद करके रखती हूँ। और बस यही आफ्टरनून का मेरा स्कूल टाइम्स में यही मेरा मोस्टली एवरीडे यही रूटीन रहता है। थर्सडेज़ को बच्चे जल्दी आ जाते हैं, उनका शॉर्ट डे रहता है, तो हस्बैंड उस दिन बच्चों को घर ड्रॉप करते हैं। बाकी डेज़ मैं उनको पिक कर लेती हूँ। और फिर किचन वगैरह पूरा अभी वाइंड अप हो गया है। बच्चे कुछ उनका थोड़ी देर खेल रहे हैं। वन्या पहले होमवर्क कर लेती है, स्निग्धा को पहले थोड़ी देर खेलना रहता है और फिर उसके बाद होमवर्क। एंड बस अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ। लिविंग एरिया जो है वो मैं बस क्लीन करती हूँ। बेडरूम्स में तो कारपेट है, तो वीकली वंस ही हस्बैंड वैक्यूम करते हैं। पर लिविंग रूम और किचन जो है वो मैं एवरीडे एक बार ब्रूम कर लेती हूँ। सुबह स्कूल जाने से पहले क्लीनिंग वगैरह मैं पूरा किचन वगैरह सब क्लीन करके निकलती हूँ। तो वो ना मतलब किचन मेसी नहीं रहता है, इट्स ऑल क्लीन। ओनली कि दोपहर के खाने के बाद जो भी बर्तन है वो मैं बस वॉश करती हूँ। पर सुबह झाड़ू मारने का टाइम नहीं रहता है, सो आई डू दैट ओनली आफ्टर कमिंग। तो किचन इज़ ऑल नीट एंड क्लीन नाउ। तो और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं सब खाना बना के जाऊँ पूरे दिन का, तो रात को मैं सिर्फ चावल बनाती हूँ। सो दैट वे समटाइम्स ना आने के बाद आई एम सो टायर्ड, 3 बज जाता है आते आते, एंड देन इवनिंग में अगेन कुक करना, डोंट फील लाइक। पर जिस दिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सुबह मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, देन आई मेक इट इन द इवनिंग। और मोस्टली फ्राइडेज़ को मैं रखती हूँ कि सिर्फ सुबह का बनाऊँ, क्योंकि एनीवे वीकेंड रहता है तो आराम से लेट भी हो जाता है, तो शाम में बना सकती हूँ। और फिर स्निग्धा ने उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया, और फिर वन्या का ड्राइंग क्लास होता है ट्यूसडेज़ को, तो वही वो कर रही है। 5 o'clock को उसका क्लास होता है, तो दे आर वर्किंग ऑन ऑयल पेस्टल्स। और थोड़ी देर वो लोग इन बिटवीन टीवी देखते हैं, और फिर उसके जो क्लासेस वगैरह है वो रहते हैं। और फिर मीनवाइल मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, तो स्निग्धा को भी थोड़ा चाय पीना था। बच्चे भी आजकल चाय पीना पसंद करते हैं, तो कभी कभी उनके लिए भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना देती हूँ। और चाय में मैं गुड़ ऐड करती हूँ, तो गुड़ वाली चाय मैं बनाती हूँ। थोड़े दिन लगते हैं ना वो टेस्ट डेवलप होने में, पर अभी शक्कर वाली चाय का टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है और गुड़ वाली चाय का अलग। सो बस हस्बैंड ऑफिस से आते ही होंगे, चाय मैंने रेडी कर दी है, तो फिर चाय पीते वक्त थोड़ी देर हम बैठते हैं। अगर टीवी में कुछ है तो वेब सीरीज़ वगैरह, तो वो एक लाइक 45 मिनट्स 1 आवर में देखती हूँ। अगर इवनिंग की कुकिंग होती है तो चाय पीने के बाद मैं तुरंत ही स्टार्ट कर देती हूँ। अगर इवनिंग की कुकिंग नहीं है तो फिर आई जस्ट रिलैक्स। अगर प्लांट्स को पानी देना है तो वो करती हूँ, कपड़े फोल्ड करने हैं तो वो, या फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ कटिंग वगैरह करनी है तो वो मैं उस टाइम में करती हूँ। और डिनर वगैरह सब हो गया है, तो आई एम सीइंग यू आफ्टर डिनर। और वन्या ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, उसमें उसने एक चीज़ केक बनाया है एंड शी हैज़ रिटन फ्यू वर्ड्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जब भी किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी होता है तो वन्या डजंट मिस टू मेक वन कार्ड, शी लाइक्स टू ड्रॉ एंड कलर। तो बहुत ही प्रिटी सा उसने कार्ड बनाया, तो वही मैं पढ़ रही थी। और हस्बैंड चीज़ केक लेके आए थे, 2 डिफरेंट फ्लेवर्स वो लाए थे। एक पाइनएप्पल का अपसाइड डाउन केक था और एक कोकोनट का। और आज हम जो पाइनएप्पल केक है वो ट्राई करेंगे, और फिर कल कोकोनट वाला। दोनों केक एक साथ खाए नहीं जाएंगे, थोड़ा चीज़ केक है ना तो थोड़ा हैवी होता है, एंड पाइनएप्पल से ज़्यादा हम सबको वो कोकोनट वाला जो केक है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा। सो मे बी ये वही हम कह रहे थे हस्बैंड को, बच्चे भी कह रहे थे नेक्स्ट टाइम यू ब्रिंग दैट वन कोकोनट वाला जो है वो 2 लेके आना, इट वॉज़ रियली टेस्टी।
और किन किन को चीज़ केक खाना पसंद है और कौन सा फ्लेवर जो है उनका फेवरेट है, विच केक इज़ योर फेवरेट वन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये मेरा नया वॉच है, सो दिस इज़ माय न्यू स्मार्ट वॉच फ्रॉम गारमिन वेन्यू 3S। सो ये मैंने खुद को एक गिफ्ट किया है। तो हस्बैंड के लिए मैंने एक स्मार्ट वॉच लिया एनिवर्सरी पे एज अ गिफ्ट। देन ही सेड व्हाई नॉट, तुम भी अपने लिए एक ले लो। एक्चुअली मेरे पास एक है फॉसिल का, बट उसको अभी 5 साल हो गए एंड इट्स नॉट वर्किंग दैट वेल। सो ही वॉज़ लाइक तुम भी अपने लिए एक ले लो। तो मुझे लगा हाँ फिर चलो ऐसे ही देखते। तो मैं अमेज़ोन में ऐसे ही देख रही थी एंड वी बोथ लाइक दिस वन, तो मैंने फाइनली ले ही लिया। समटाइम्स हम कुछ चीज़ें लेने में इतना सोचते हैं, कभी कभी ऐसी हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती, बट समटाइम्स व्हेन वी रियली नीड एंड जो बहुत ही काम आने वाला है एंड विच विल बी यूजिंग इट एवरी डे, ऐसी चीज़ें लेने में हम वी लाइक अ टेक अ स्टेप बैक। So if you like something you should just go ahead and buy if you can। और घड़ी बहुत ही मस्त है, बहुत ही स्मार्ट लुक देता है पहनने के बाद। उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस है। स्लीप मोड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ट्रैक रखता है, और एक्सरसाइज रिलेटेड बहुत कुछ है। अमेज़ॉन म्यूज़िक वगैरह उसमें है, चैट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं उसमें, बहुत सारे उसमें डिफरेंट फीचर्स है। सो इट्स अ वेरी गुड परचेज़। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है लाइक सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग। सो पहले सोचा था कि पूरा दिन हम बाहर स्पेंड करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को एनिवर्सरी था तो उस दिन वर्किंग डे था सबका, तो हम कहीं गए नहीं। सो वी हैड प्लान्स फॉर टुडे। आज हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं, बट देन फर्स्ट वी थॉट कि हस्बैंड सेड चलो पूरा दिन बाहर ही जाते हैं, घर में कुछ मत बनाओ। बट देन पता नहीं आज लेट उठना हुआ, फिर हमने सोचा कि चलो नहीं जाते, सुबह शाम को ही जाएंगे। तो अभी स्निग्धा गई है डांस क्लास। तो खाना मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, रसम बनाया है, तो रसम राइस और कर्ड राइस यही होगा लंच में। एंड डिनर में हम बाहर जा रहे हैं। सो इट्स अ न्यू रेस्टोरेंट। हस्बैंड ने लाइक 2-3 हफ्ते पहले ही रिज़र्वेशन वहाँ किया था। एक्चुअली वो सीक्रेट था, बट सम हाउ आई केम टू नो। वो गूगल पे ऐसे देख रहे थे तभी मैंने देख लिया, तो नाउ आई केम टू नो द प्लेस। पर आप सबको मैं वहीं जाके ही बताऊंगी कि कहाँ हम डिनर करने वाले हैं। दिस विल बी आवर फर्स्ट टाइम, तो लेट्स सी कैसा रहता है। और फिर सोच रही थी कि क्या पहनूं, पहले सोचा कि ड्रेस पहनूं या फिर जीन्स पहनूं। देन हस्बैंड वाज सेइंग कि साड़ी पहन लो, ऐसे ही जस्ट सेड। देन आई थॉट हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, लाइक ओकेशन भी है, वैसे साड़ी पहनना होता नहीं है एंड आई लाइक वेयरिंग साड़ीज़। तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना पहन सकते। तो कल रात को ही मैं मेरा जो साड़ी का पिटारा है वो लेके मैं देख रही थी कौन सा मैं पहन सकती हूँ। सो आई हैव पिक्ड वन लाइक लाइट वेट साड़ी, और मैंने कभी वो पहना भी नहीं है, फ्लोरल प्रिंट में, अभी आपको दिखाती हूँ। तो आई एम थिंकिंग दैट आई विल वेयर दैट। सो बस अभी नहाना है, ऑयलिंग की है बालों में मैंने। आई हैव टू टेक शावर। बच्चे अभी स्निग्धा अभी डांस क्लास से आती होगी, खाना वगैरह क्लीनिंग वगैरह सब मैंने कर दिया है। सो लाइक दिस इज़ द साड़ी। ये एक्चुअली मम्मी के लिए लिया था, उनके लिए, पर मुझे काफ़ी पसंद आया तो आई वाज लाइक क्या मैं ले जाऊं। तो जब मैं इंडिया से आई थी तब मैंने ले लिया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, और इसमें ना ऐसे लेस है, एकदम लाइट वेट इजी टू कैरी साड़ी है ये। पूरा ऑल ओवर बॉडी ऐसा ही है। एंड आई थिंक या दिस इज़ द पल्लू। ये पल्लू कुछ ऐसा है, और ये रहा उसका ब्लाउज़। ब्लाउज़ में मैंने इस कलर का ये जो ऐसे प्लीट्स है ना वैसे स्टिच किया है, और बैक में मैंने ये जो बो पैटर्न है ना वैसा वाला, इंडिया में थी तभी मैंने ये सब ब्लाउजेस स्टिच करी है। तो ये जो साड़ी का पीस है उसी में से कट करके ये ऐसा एक बो है। सो यस मैंने अभी इसको एक बार भी पहना नहीं है, तो सोच रही हूँ कि आज इसका उद्घाटन करते हैं। सो आई विल बी वेयरिंग दिस साड़ी, और कैरी करना भी इजी होगा क्योंकि इतना हैवी नहीं है, ड्रेपिंग भी काफ़ी इजी होगा। सो यस आई विल बी वेयरिंग दिस।
एवरीवन, और मैं रेडी हो गई हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। जो साड़ी आपको दिखाई थी। टाइम इज़ अराउंड 5:30 नाउ। गाड़ी में गैस फिल करना है और फिर हम जाएंगे। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, किड्स आर रेडी, तो निकलते हैं। मिनिमल मेकअप किया है। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। कान में स्टोन के पहने, लास्ट ईयर का मेरा गिफ्ट है। दिस इज स्निग्धा। I am 6 and now I lost 2 tooths. Yeah, she lost 2 tooth. तो चलो फिर चलते हैं। This is my this year's anniversary gift. So all set. तो चलिए फिर चलते हैं। Say hi, स्निग्धा। Hi. वही रही पन्या। Hi. तो बस हम निकल गए हैं अभी। कॉस्को में रुके हैं गैस फिल करने और फिर यहाँ से निकलेंगे। इट विल टेक लाइक फॉर मोर देन एन आवर। सो या लेट्स गो। स्माइल। 3:30 को ही रेडी होना स्टार्ट किया मैंने, बट फिर भी लेट हो ही जाता है। पहले मैं रेडी हुई, फिर स्निग्धा को रेडी किया और फिर वन्या को। तो उनके बाल बनाने में ही टाइम ना ज़्यादा लगता है। वन्या के बाल अभी बड़े हैं और लड़कियों के साथ स्निग्धा का रहता है वांट दिस बो, ये नेकलेस चाहिए, वो नेकलेस चाहिए, और ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है। इसलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। अगर बच्चों को रेडी करके फिर अगर लास्ट में हम रेडी हो ना तो टाइम बहुत कम मिलता है। तो पहले हमेशा मैं रेडी हो लेती हूँ अच्छे से और फिर मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। और अच्छा सनी वेदर है। अभी डे लाइट सेविंग है ना, तो इट्स ब्राइट अंटिल 6:30। तो धीरे धीरे ऐसे दिन अभी लंबे होंगे। चलो फिर चलते हैं। आई विल सी यू व्हेन वी रीच देयर। और बस हम पहुंच गए हैं। तो हम आए हैं द रिट्ज कार्टन, और ये लगूना में है, लगूना बीच के पास इन लॉस एंजलिस। तो ये एक 5 स्टार होटल है और इसमें 3 रेस्टोरेंट्स हैं। तो उन 3 रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है और उसका नाम है कहानी। तो कहानी में ही हमने रिजर्वेशंस करी थी फॉर डिनर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये होटल है। इसमें लाइक लग्जरी रूम्स और सूट्स वगैरह अवेलेबल है। और ये जो एंट्रेंस था पूरा वो लॉबी का, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस। हेलो दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और सामने वो जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से सनसेट बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। मे बी इफ़ वी कैन गो आउटसाइड आई विल शो यू। ये जो सामने रेस्टोरेंट है जहाँ पे हाथी है ना, वही हमने बुक किया है। रेस्टोरेंट का नाम है कहानी। अभी और टाइम है 7:15 का हमारा टाइम है। द टाइम इज़ 7 नाउ। सो देखते, विल वेट हियर फॉर सम टाइम एंड देन विल गो इन। सो या, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो अभी थोड़ा टाइम था चेक इन करने में, तो वी थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर। तो बस हम अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ पे अंदर 3 रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक तो है कहानी जो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, और दूसरा है राया जहाँ पे पैन लैटिन क्यूजीन है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप देख रहे होंगे, सी व्यू है विद ब्यूटीफुल सनसेट। और लाइक रिज़ॉर्ट इसके लिए ही ये फेमस है। बीच व्यू रिज़ॉर्ट्स और सूट्स जो है रूम्स आपको मिलेंगे। और उस रेस्टोरेंट से बहुत ही ब्यूटीफुल सा सी व्यू था। एंड दिस इज़ द रेस्टरूम्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल थे। वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा काउच था और पेपर नैपकिन के साथ साथ वहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे टॉवल्स है, वो भी उन्होंने रखे थे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और जैसे ही वो बीच व्यू और सनसेट देखा ना, तो स्निग्धा वाज लाइक, आर वी इन क्रूज़?
सो उसको क्रूज़ की याद आ गई, क्योंकि क्रूज़ में हमने एक हफ़्ता लंच और जो ब्रेकफास्ट है वैसे ही किया है सी व्यू के पास। सो शी रिमेंबर दैट। एंड बस अभी फाइनली हम आ गए हैं कहानी में। सो दिस इज़ द मेन्यू। मेन्यू में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस है, बट हाँ ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही होते हैं, दे डोंट हैव मच। सो स्टार्टर्स में हमने कुछ कुछ मंगवाया था, जैसे कि सूप मंगवाया था। सूप काफ़ी यम्मी था। वन्या को वैसे सूप ज़्यादा पसंद नहीं है, बट शी लव दिस सूप। और फिर हमने बुराटा कुछ मंगवाया था, और फिर पकोड़ा चाट मंगवाया था। सो द स्टार्टर्स वर क्वाइट गुड। क्वांटिटी स्टार्टर्स की बहुत कम थी, बट द टेस्ट वाज वेरी गुड। एंड दिस वाज आवर टेबल। तो हमने ऑर्डर दे दिया है एंड वी वर जस्ट वेटिंग। और लाइक मेन कोर्स में करी सैम्पलर करके था, उसमें 5 डिफरेंट वेजीज़ आएंगी, थोड़े थोड़े करीज़ आएंगे, और उसके साथ एक नान आएगा और राइस आएगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नान चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने वो करी सैम्पलर ही लिया, जिसमें पनीर की लाइक कढ़ाई पनीर था, साग पनीर था, छोले था, दाल, ये सब वेज में ऑप्शंस थे। खाना बहुत ही टेस्टी था, हम सब ने एंजॉय किया। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। और अंदर का जो एम्बियंस और वाइब्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। इट वाज वेरी गुड। और मेन कोर्स का वीडियो मेरे हाथ से ना गलती से लाइक मिस हो गया, सो आई कुडंट पुट दैट। एंड वी गॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री चाय, वो छोटे छोटे कप्स में। तो चाय काफ़ी टेस्टी था, इट वाज लाइक ईरानी चाय। और डेज़र्ट भी फ्री था। सो इट वाज लाइक मैंगो लस्सी बार। सो एक लेडी थी जो हमारे ऑर्डर्स ले रही थी। सो लाइक शी सेड दैट दिस वुड बी ग्रेट चॉइस, सो वी थॉट लेट्स ट्राई दैट। एंड दैट डेजर्ट वाज रियली गुड। तो डिनर वगैरह अच्छे से हो गया एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। मुझे था कि बाहर जाके हम देखें, पर इतना टाइम नहीं था। 7:15 का रिजर्वेशन था, 7 o'clock के अराउंड हम पहुँचे। फिर खाना वगैरह खाया वहीं पे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया। then it was already dark, so we couldn't go outside and explore much. but वही मैं कह रही थी, कभी अगर आना हुआ, चांस मिला तो हम थोड़े जल्दी आएंगे, so that we can see a little bit of the resort view. और एंट्रेंस में ऊपर ऐसे हीटर्स वगैरह लगाए थे ताकि ठंड ना लगे। और शाम को काफ़ी वहाँ पे ठंडा था, क्योंकि बीच वहाँ पे लाइक नज़दीक है। और वैले पार्किंग था, तो हमने वो कार्ड दिया है एंड देन वी गॉट द कार एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होम। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड डे। सो काफ़ी अच्छा टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया। डिनर भी काफ़ी अच्छा था, द फूड वाज वेरी टेस्टी। एंड बस दिस वाज ऑल अबाउट आवर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। सो वी कंप्लीटेड 15 years एंड मैनी मोर टू गो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.